साथियों, अगर आप भी बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के फॉर्म का इंतजार कर रहे हैं तो आप सभी के इंतजार की घड़ी अब समाप्त होने वाली है। लेकिन साथियों, उससे पहले आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट लगेंगे उन सभी डॉक्यूमेंट के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, ताकि आप ये सभी डॉक्यूमेंट पहले से बना लें, ताकि आगे चल के आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अभी तक इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले जान लेते हैं कि बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए फॉर्म आपके कब तक आ सकते हैं। तो साथियों, अगर बात करें बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के फॉर्म के बारे में, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 का फॉर्म आया था, वह फॉर्म आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक में आया था। अप्रैल के फर्स्ट वीक से आपकी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी और इस बार फिर से ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को ही जिम्मेवारी सौंपी गई है और ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जो है अपनी एजेंसी को हायर कर रही है और बहुत जल्द ही इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा और उम्मीद है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में इस बार भी आपको फॉर्म देखने को मिल जाएगा, या हो सके तो उससे पहले ही यानी कि मार्च के लास्ट वीक तक भी आपको फॉर्म देखने को मिल सकता है। तो आप सभी अपनी तैयारियां जो है पहले से करके रखें। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे, चलिए इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। साथियों, अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं बिहार बीएड 2024 के काउंसलिंग में जो डॉक्यूमेंट लगा था वही डॉक्यूमेंट आपको इस बार भी देना होगा। एडमिशन के समय आप सभी को ये सभी डॉक्यूमेंट जो है आपको देने होंगे। जैसे आप देखेंगे कि फर्स्ट टाइम आपको देना होगा एडमिट कार्ड ऑफ सीईटी बीएड 2025 का, यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड होगा। बहुत लोग क्या करते हैं, एग्जाम दे के आते हैं और एडमिट कार्ड को ऐसे ही फेंक देते हैं। तो इस बार आपको ध्यान रखना है कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको संभाल के रखना है। हम पहले से ही आपको ये चीज़ें बता रहे हैं ताकि आपको उसमें प्रॉब्लम ना हो। आगे हम क्लास के बारे में भी बताएंगे कि आप कैसे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अगली बात करते हैं क्लास 10th मार्कशीट और सर्टिफिकेट के बारे में। जो आपका क्लास 10th का मार्कशीट होगा, जो सर्टिफिकेट होगा वो आपका लगेगा, ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आप स्कूल से यानी कि हाई स्कूल से नहीं निकाले हैं, तो आप क्या कीजिए, उस डॉक्यूमेंट को अपना निकाल लीजिए, नहीं तो फिर बाद में आपको समय नहीं मिलेगा और काउंसलिंग के समय आपको प्रॉब्लम होगी। अभी समय है आपके पास। सेम आपको 12th का भी मार्कशीट चाहिए या फिर आपको जो इसका सर्टिफिकेट है वो आपको देना पड़ेगा। ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, जैसे मैट्रिक का 1 साल बाद आता है वैसे इंटर का 2 साल बाद आता है, तो आप निकाल लीजिएगा कॉलेज से इंटर का भी। ग्रेजुएशन का चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएशन के आधार पे यहाँ बीएड करेंगे तो उसका भी मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट चाहिए। देखिए होता क्या है कि बहुत लोग जो है यूनिवर्सिटी से अपना मार्कशीट तो निकाल लेते हैं, मार्कशीट तो आ जाता है ग्रेजुएशन का, लेकिन वहाँ पे उन्होंने अपना डिग्री नहीं निकाला है। यानी कि कई कई लोग प्रोविजनल भी निकाल लेते हैं, तो प्रोविजनल से भी काम चल जाता है, लेकिन प्रोविजनल की वैलिडिटी बहुत ज़्यादा समय तक नहीं होती है। ठीक है, 1 साल तक 2 साल तक चल जाता है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो चुका है, अगर आपने ओरिजिनल डिग्री नहीं निकाला है तो अभी भी वक्त है आपके पास, निकाल लीजिए। क्योंकि अगर ओरिजिनल डिग्री निकालने जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, और वहाँ पे आपके साथ प्रॉब्लम भी होता है, इसलिए आपके पास अभी समय है कि जो आपका यूनिवर्सिटी है, कोई भी यूनिवर्सिटी है जहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है, तो आप अपना ओरिजिनल डिग्री जो है निकाल लीजिए। अगर आपका ग्रेजुएशन फाइनल हो गया है, अभी हाल ही में फाइनल हो गया है, तो अभी उस समय आपको डिग्री नहीं मिलेगा, तो प्रोविजनल आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, फिर इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आपने पीजी यहाँ पे अलाउ किया है, अगर पीजी के आधार पर फॉर्म भरेंगे तो पीजी का भी आपको यहाँ पे डिग्री निकालना होगा और उसका भी मार्कशीट आपको चाहिए अगर पीजी के ऊपर भरते हैं तो। फिर सीएलसी चाहिए, यानी कि अगर आप किसी कॉलेज से अगर छोड़ रहे हैं, डिग्री अगर निकाल रहे हैं, तो उसका भी सीएलसी भी तो चाहिए। जो लास्ट आपने क्वालिफिकेशन किया है, चाहे आपने ग्रेजुएशन किया है, पीजी किया है, तो उसका सीएलसी चाहिए। अलग अलग डीएलसी होता है, टीसी होता है। जैसे आप सीबीएसई बोर्ड में देखेंगे तो अलग अलग बोर्ड में अलग अलग इसको बोला जाता है। तो सीएलसी, डीएलसी, टीसी जो भी है आप अपना ओरिजिनल निकाल लेंगे। फिर डोमिसाइल चाहिए, यानी कि अगर आप डोमिसाइल बिहार के तो आप निवासी हैं ही, तो वैसी स्थिति में आपको डोमिसाइल तो देना पड़ेगा, लेकिन ऐसे आप फॉर्म देखिएगा तो अधिकतर बिहार के ही भरते हैं, तो डोमिसाइल भी आप बना लीजिएगा। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट की बात करते हैं। आप रिजर्वेशन कैटेगरी का दावा करते हैं भाई कि हम AWS हैं, हम BC हैं, EBC हैं, SC ST हैं, तो ये अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलता है तो वैसी स्थिति में देखिए, बिहार के अगर प्राइवेट कॉलेजों में भी बात करें तो वहाँ पे भी रिजर्वेशन है, लेकिन ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी इस रिजर्वेशन को नहीं मानता है। वो कहता है कि सिर्फ गवर्नमेंट में ही हम रिजर्वेशन देंगे, जो कि पिछली बार भी देखने को मिला था। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जा रहे हैं तो आपके पास जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उसका आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी आप बनवा लीजिएगा। आप गवर्नमेंट में जाए या प्राइवेट में जाए, जो भी जाए अपना बनवा लीजिए अपना, जो भी आपका जो रिजर्वेशन कैटेगरी है, जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, आप उसको बनवा लीजिए। अगर आप EWS आते हैं तो EWS भी आप बनवा लीजिए। बहुत ज़्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है, जो आपका ब्लॉक से बनता है वहीं से बनवा लीजिए, काम हो जाएगा।
EWS सर्टिफिकेट अगर आप अप्लाई करते हैं तो छूट मिलेगा, आप बनवा लीजिएगा ब्लॉक से, ठीक है। अगर PWD कैंडिडेट है अगर आप, तो भाई आप उसको भी बनवा लीजिएगा। एनी अदर कोटा से हैं, कोई माइनॉरिटी कोटा होता है, कोई जो है आप देखेंगे कि सैनिक कोटा वाला होता है, स्वतंत्रता सेनानी होता है, तो जो आपके पास होगा उस सर्टिफिकेट को बनवा लीजिएगा। और साथ ही साथ जो रिसेंटली पासपोर्ट साइज फोटो होता है वही 4 फोटो आपको उस समय देना होता है। बस यही सारी चीज़ें जो है आपको एडमिशन के टाइम देनी होती है, इसके अलावा कुछ और चीज़ देने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम सभी डॉक्यूमेंट जो है आपको पहले ही बता दिए हैं कि आप ये सभी डॉक्यूमेंट जो है अपना पहले से ही बनवा के रखिए, क्योंकि जब ऑनलाइन करेंगे तो भी आपको वहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह देना पड़ेगा। तो इसलिए अभी भी समय है आपके पास, आप इन सभी डॉक्यूमेंट को अपना बनवा लीजिए और इसी के आधार पर आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा और इसी के आधार पर काउंसलिंग में भाग लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका डॉक्यूमेंट के अभाव में एडमिशन नहीं हो पाया था पिछली बार भी। इसलिए हम पहले से ही सजेस्ट आपको करते हैं और इसलिए हम कहते हैं कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम अंत अंत तक हम आपके साथ रहते हैं, ठीक है। और हर प्रोसेस हम आपको पहले ही बता देते हैं। तो अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा और आगे फॉलो कीजिएगा। अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं तो सीधे प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ से आप टेक स्टडी सर्च कीजिए, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा और उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप क्या कीजिए, बिहार बेट 2025 के नाम से कोर्सेस होगा, उस कोर्सेस के लीजिए। कोर्सेज की प्राइस ऐसे बात करें तो 999 है, लेकिन अभी ऑफर्स चल रहा है, मात्र आपको 249 के अंदर आपको कोर्सेज मिल जाएगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप जो है व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। तो साधु बैचेज आपकी शुरू हो चुकी है, न्यू बैचेज शुरू हो चुका है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, बहुत फ़ायदा होगा आपको। उसमें सभी चीज़ आपको मिलेगा, टेस्ट वगैरह आपको, जीके वगैरह, जो आपका डिस्कशन वगैरह है, ठीक है, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, इंपॉर्टेंट नोट्स, सब कुछ उसमें आपको मिलेगा। तो आप ज्वाइन कर लीजिए। कोई डाउट हो तो इस नंबर पे आप जो है कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और फिर से हम कहना चाहेंगे कि आप ये सभी डॉक्यूमेंट जो है बनवा लीजिए, नहीं तो फिर बाद में आपको पछताना पड़ेगा। बाद में कोई ऑप्शन आपके पास नहीं मिलेगा, आप वहाँ पे कहेंगे भी कि हमको समय चाहिए तो फिर वहाँ पे समय आपको नहीं मिलेगा। इसलिए पहले से ही यह डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए अगर आप एडमिशन लेने वाले हैं बीएड में 2025 में। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।